प्यारे सज्जनों, अब हम देखेंगे 13वां साक्ष्य वैष्णव पंथ द्वारा काव्य तिरुपति का बालाजी। तिरुपति का बालाजी जो शायद आंध्र प्रदेश में है। इस मंदिर की स्थापना काल दक्षिण के चोल वंश के काल से जाना जाता है। दक्षिण भारत की 9वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक परवर्ती चोल शासकों का पर्वत छाया हुआ था। चोल शासकों ने अपने काल में करीब 1400 मंदिरों का निर्माण करवाया, परंतु इनके द्वारा निर्मित सभी मंदिरों में अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियों की झलक मिलती है। यानी जो चोल वंश के शासक थे ये भी बौद्ध के धर्मावलंबी ही थे। इनके द्वारा निर्मित सभी मंदिरों को बाहरी बनावट की प्रसिद्धि चोल कला के रूप में आज भी विख्यात है। चोल साहित्य में इस तिरुपति मंदिर को त्रिवेंद्रम भी कहा गया है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को तिरुपति बालाजी या वेंकटेश्वर जी भी कहा जाता है। इस मूर्ति की बनावट पर गौर करें तो अवलोकितेश्वर बुद्ध की जो आकृति आपने ऊपर देखी होगी, बिल्कुल वैसी की वैसी ही आकृति इस मूर्ति में भी है। एक हाथ में शंख है, जिसका अर्थ है अज्ञानता से उठकर अच्छे कर्म करो, दूसरों की भलाई करना है। शंख मतलब दूसरे हाथ में चक्र है, जो धर्म चक्र को गौतम बुद्ध भगवान के धम्म चक्र को बढ़ाते रहने का संदेश देता है। तीसरे हाथ में गदा है, गदा शक्ति का प्रतीक है। पद्मधारी है, पद्म यानी पवित्रता का प्रतीक है, जो शक्ति का प्रतीक है गदा। ऐसे इस मंदिर के निर्माण में चोल शासकों के अलावा होयसल और यानी विजयनगर के राजाओं का भी काफ़ी योगदान रहा है। तमिल राज्य के अंदर 1085 ईस्वी में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ। उसकी शिक्षा दीक्षा भी शैव पंथियों के आश्रम हुई, परंतु उस अद्वैतवाद की शिक्षा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या से असंतुष्ट होकर के इन्होंने एक अलग पंथ चलाया, अवतारवाद, और वैष्णव पंथ भी इन्होंने चलाया, द्वैतवाद। तो इसमें संसार भी सत्य और भगवान भी सत्य इन्होंने मान लिया गया। देखो ये हो गया। अब लेते हैं 14वां साक्ष्य है वैष्णव पंथ द्वारा काव्य मंदिर लक्ष्मण मंदिर सिरपुर छत्तीसगढ़। इस मंदिर का निर्माण लक्ष्मण मंदिर है। इसमें एक भी लक्ष्मण की मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी। ये लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में सिरपुर नगर में अवस्थित है। पुरातात्विक उत्खनन में इस जगह से काफ़ी मात्रा में गुप्तकालीन बौद्ध अवशेष प्राप्त हुए। प्यारे सदनों, ये सभी बौद्ध अवशेष अवलोकितेश्वर बुद्ध भगवान मुद्रा वाले मार्गदत्ता गौतम बुद्ध भगवान से जुड़े हुए हैं। इसमें लक्ष्मण मंदिर गंधेश्वर महादेव का मंदिर प्रमुख है। ऊपर में आप लोग गंधेश्वर महादेव की कथा पढ़ चुके हैं। लक्ष्मण मंदिर के नाम से आज जो मंदिर प्रसिद्ध है उसके अंदर अवलोकितेश्वर गौतम बुद्ध भगवान की मूर्ति है, जो आज विष्णु के नाम से जानी जाती है। इस मंदिर के उत्खनन में एक शिलालेख मिला है प्यारे सज्जनों, जिससे इस मंदिर के निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। प्राप्त शिलालेख में लिखा है कि इस मंदिर का निर्माण अर्शगुप्त की विधवा रानी बाष्टा देवी ने 6ठी शताब्दी में करवाया था। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन ये पहला मंदिर मिला है। वेन साग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में इस स्थल में निर्मित सभी बुद्ध विहारों की चर्चा विस्तार से की थी। अब लेते 15वां साक्ष्य, जो कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म की पीठों को, साहित्यों को, स्तूपों को वैष्णव धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। वैष्णव पंथ द्वारा काव्य मंदिर अष्टभुजी देवगुण गुरु मंदिर छत्तीसगढ़ में शक्ति से 10 किलोमीटर, खरसिया से 14 किलोमीटर पर जांजगीर चांपा जिला अड़बहार नगर बसा हुआ है, जिसे 850 ईस्वी से पूर्व काल में अष्ट द्वार नगर कहा जाता था। लगभग 5 किलोमीटर की परिधि में बसा नगर गुप्त काल में खगोलीय वेधशाला और बौद्धिक शिक्षा का केंद्र था, और साक्ष्य के रूप में आज हर जगह बिखरी खंडित मूर्ति अवशेष को देखा जा सकता है। आज भी यहाँ के लोगों को घरों की नींव खोदते समय प्राचीन टूटी फूटी मूर्तियाँ या पुराने समय के सोने चांदी के सिक्के, प्राचीन धातु के कुछ न कुछ सामान जरूर मिलते हैं। प्यारे सज्जनों,
आप लोग इस मंदिर में विराजमान मुख्य मूर्ति के बगल में काले पत्थर से बनी हुई देवगुण गुरु की मूर्ति को देखें। साथ ही इस मंदिर में बिखरे हुए अष्टकमल की आकृति वाली मुद्रासन भी देखें, जिस अष्टकमल पर गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित होती थी। तो चित्र संख्या 62 में हम देख चुके हैं इसको। तो देखो प्यारे सज्जनों, साक्ष्य नंबर 16 किस प्रकार से गौतम बुद्ध धर्म की जो चीज़ें थी, बौद्ध विहार, बौद्ध संगाराम, बौद्ध चैत्य और बौद्ध स्तूपों को किस प्रकार से हिंदू धर्म की उसमें वैष्णव पंथ के मंदिरों में या शैव पंथ के मंदिरों में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये लेते हैं उड़ीसा का सूर्य मंदिर। उड़ीसा का सूर्य मंदिर आज भी सभी वैदिक अनुयायियों हेतु चमत्कारिक मंदिर है, लेकिन इसके सही चमत्कार की जानकारी किसी को नहीं है। आइए इसके चमत्कारी विशेषताओं को समझते हैं। इस मंदिर में चमत्कारिक मूर्ति को काला पहाड़ नाम के मुस्लिम शासक ने तोड़कर इसमें रखी मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया था, लेकिन उस समय इसमें कोई चमत्कार नहीं हुआ। इस मंदिर का पुनरुद्धार 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया था। आप इस मंदिर की बनावट को गौर से देखिए। इस मंदिर की बनावट में दो प्रकार की शैली है। दो काल के साथ दो प्रकार पदार्थ का उपयोग साफ दिखेगा। पहला काले पत्थर से बनी मूर्ति है जो गुप्त काल की प्रतीत होती है। दूसरी बनावट की 13वीं शताब्दी के आसपास की दिखती है, जिसमें बलवा पत्थर की मूर्ति है। आप स्वयं तय करें कि नरसिंह देव ने इसे बनाया था तो यह पूर्व काल की रही किसी अन्य स्थल को बनावट बदलती उन्होंने सिर्फ इस मंदिर का पुनरुद्धार किया था। सबसे अधिक आश्चर्य वाली बात है कि इसमें अष्टांगिक मार्ग के चक्रों वाली बनावट की भरमार है, जिसे आज रथ का पहिया बोला जाता है। लेकिन इस चक्र की बनावट पर गौर फरमाए थे। 8 अंगों वाले मार्ग का प्रतीक चिन्ह अष्टांगिक मार्ग है। आप इन सभी साक्ष्य को चित्र संख्या 63 में देख सकते हो, जो मैंने पहले दिखा दिया आपको। प्यारे सज्जनों, अब देखते हैं साक्ष्य 17वां वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर देव का सूर्य मंदिर बिहार। देव का सूर्य मंदिर औरंगाबाद जिला बिहार के दक्षिण पूर्व में 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर का शिल्प उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर से मिलता जुलता है। देव सूर्य मंदिर 2 भागों में बना है। पहला गर्भगृह है जिसके ऊपर कमल के आकार का शिखर है, शिखर के ऊपर सोने का कलश है। दूसरा भाग मुख मंडप है, इसके ऊपर पिरामिड नुमा छत और छत को सहारा देने के लिए नक्काशीदार पत्थरों का बना स्तंभ है। तमाम हिंदू मंदिरों से के विपरीत पश्चिमाभिमुख देव सूर्य मंदिर देवार्क माना जाता है। मंदिर के स्थापत्य से प्रतीत होता है कि मंदिर के निर्माण में उड़िया स्वरूप नागर शैली को समायोजन किया गया है। नक्काशीदार पत्थरों को देख करके भारतीय पुरातत्व विभाग के लोग मंदिर के निर्माण में नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित प्रभाव वाली बेसर शैली को भी सुनियोजित मानते हैं। पुरातत्वविद इस मंदिर का निर्माण काल 8वीं 9वीं सदी के बीच में मानते हैं। मंदिर के बारे में एक पाली भाषा और धम्म ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ शिलालेख मिलता है। फिर भी इस मंदिर के अनुयायियों द्वारा इस मंदिर का निर्माण 7.5 लाख वर्ष पहले बताया जाता है। ये कपोल कल्पित बातें होती देखो, जबकि आज सभी को पता है कि पाली भाषा में शिलालेख किस काल में लिखे जाते थे। पूर्व काल में इस मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ हुआ करता जो आज देखने को नहीं मिलता है, जिसे आप लोग चित्र 65 में देखें, जिसे आज नष्ट कर दिया गया है। इस मंदिर में 3 मूर्तियां हैं, आप उन मूर्ति को देख सकते हो। ये मूर्ति भगवान बुद्ध भगवान की है, लेकिन आज मंदिर से अपना रोजगार चलाने वाली प्रजाति ने इस मूर्ति के मूल बनावट को कपड़े से छिपाकर सूर्य भगवान का रूप दे दिया है। इसे एक त्रेता युगीन काल्पनिक कहानी से जोड़ दिया गया है इसको प्यारे बच्चों। और आप मंदिर के पुराने चित्र और मंदिर की मूर्ति को देख करके सकते हैं। तो देखो इस प्रकार से। और 18वां है वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा में। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलिंग राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने 1174 ईस्वी में करवाया था।
यानी इसकी स्थापना पूर्व काल की रही होगी। इसको ये अपने वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद के अनुयायियों अनुसार परिवर्तित करवाया गया था। इसलिए इस मंदिर पर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लोगों का विशेष प्रभाव है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस मंदिर के स्थान पर पूर्व में एक बौद्ध स्तूप था। उस स्तूप में गौतम बुद्ध का एक दांत रखा था। बाद में इस दांत को श्रीलंका में पहुंचा दिया गया। उस काल में बौद्ध धर्म के अवलोकितेश्वर मार्ग को वैष्णव संप्रदाय ने मनोसात कर लिया गया था। यह घटना 10वीं शताब्दी के लगभग की है। आइए उस वैष्णव मंदिर के मुख्य मंदिर के होने के साक्ष्य पर गौर करते हैं। सर्वप्रथम यह मंदिर वक्र रेखीय आकार का है, जिसके शिखर पर गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग 8 अंगों वाले मार्ग का प्रतीक चक्र लगा है, जिस चक्र के साथ बुद्ध का प्रतीक हाथी का सिर भी लगा है, जिसे चित्र संख्या 68 में देख सकते हो। साथ ही इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 सिंह विराजमान है, जो सम्राट अशोक का रक्षित प्रतीक है। आज भी इस मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने एक सम्राट अशोक का लाट खड़ा है। इन सभी साक्ष्यों को आज चित्र संख्या 59 में देखा जा सकता है। साक्ष्य संख्या 19 शाक्त पंथ द्वारा काबिज मंदिर मुंडेश्वरी देवी मंदिर बिहार के कैमूर पहाड़ी पर अवस्थित मुंडेश्वरी देवी मंदिर है। इस मंदिर की कोई प्रमाणिकता नहीं मिलती है, अगर मिलती है तो सिर्फ की उदंती। लेकिन इस मंदिर की बाहरी संरचना गुप्त काल जैसी बनावट मंदिरों के सदृश्य है। पहाड़ी के ऊपर मंदिर जाने के रास्ते पर बनी सीढ़ियों पर तमिल भाषा में अंकित कुछ शब्द मिलते हैं। साथ ही तमिल संगम काल के कुछ सिक्के भी मिले हैं। यानी दक्षिण का संघ काल जो वज्रयानी व्यवस्था का काल था, उसका साक्षी छोड़ता है। उसी मंदिर के आसपास काफ़ी मात्रा में टूटी व्यवस्था बिखरी मूर्ति मिले हैं, जिसको पटना संग्रहालय में देखा जा सकता है। आज ब्राह्मणों ने अंधभक्तों ने इसको चमत्कारिक शक्ति से काफ़ी डराया हुआ है, लेकिन इस स्थान पर जिसकी मूर्ति लगी है वे सभी मनुष्य को किसी प्रकार की चमत्कारिक शक्ति से वहम से दूर रखने को कहते थे। अब आप उस मुंडेश्वरी देवी मंदिर में विराजित मूर्ति को गौर से देखोगे, मूर्ति को सिर को देखोगे तो कुछ दिखा, इस मूर्ति में आपको कुछ दिखा तो समझो आप ब्राह्मणी आडंबर में मुक्त होते हुए इस अंध परंपरा से निकलो, अपनी शरण बुद्धि के शरण में जा रहे हो। तो यानी सभी जगह इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। शाक्त पंथ द्वारा काबिज मंदिर, भद्रकाली मंदिर, माँ भद्रकाली मंदिर ईंट खोड़ी में महाने एवं बक्सा नदी के संगम पर अवस्थित ईंट खोरी चतरा जिला झारखंड में एक प्रखंड मुख्यालय है। ईंट खोरी हजारीबाग से उत्तर में, चौपारण से लगभग 16 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है ये मंदिर। अब आप लोग भी इस माता की तस्वीर देखो। इस आकृति में शुद्ध रूप से बुद्ध की आकृति है, फिर भी कैसे ब्राह्मण लोग इसको भद्रकाली का मंदिर बना रहे हैं। इस आकृति को चूंदड़ी और मुकुट से छुपाते हुए अंध भक्तों को यानी कि ये भद्रकाली दिखाई दे रही है। इसके बाद में आती है शाक्त पंथ द्वारा काबिज मंदिर किरीट शक्तिपीठ। भारत में कुल 51 शक्तिपीठ है। इनमें प्रथम शक्तिपीठ में किरीट शक्तिपीठ का नाम आता है। ये स्थल हावड़ा स्टेशन से 7.5 किलोमीटर बड़नगर के पास उगली नदी गंगा के तट पर अवस्थित है। ब्राह्मणी मान्यता के अनुसार यहाँ माता का मुकुट गिरा था। अब आप माता के इस मुकुट को गौर से देखें, तय करें कि इस मुकुट के अंदर जो आकृति दिख रही है वो गौतम बुद्ध की आकृति है या किसी किरीट नाम की कोई माता की। तो कहने का मतलब यही है कि सभी कई प्रकार काल्पनिक कहानियाँ गढ़ करके सभी बौद्ध मंदिरों को हिंदू मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब लेते हैं साक्ष्य नंबर 22वां। वैदिक परंपरा द्वारा नव स्थापित आंजन धाम कर्मकांडी ब्राह्मणों के अनुसार भगवान हनुमान के जन्म का इतिहास झारखंड के गुमला जिले के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित आंजन ग्राम से जोड़ दिया। भक्तों, सबकी मान्यता ऐसी है कि यही माता अंजनी ने भगवान हनुमान को जन्म दिया था। माता अंजनी के नाम से इस गांव का नाम आंजन पड़ा है। आंजन धाम गुमला शहर से 20 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच है। इस जगह पर हनुमान जी की बाल्य काल की पौराणिक मूर्ति मिली है। उसे आज कोई भी देखकर बता सकता है कि यह मूर्ति मार्गदाता गौतम बुद्ध भगवान की बाल्यावस्था की मूर्ति है, लेकिन अंधभक्तों ने उसको हनुमान जी बना दिया। 1973
पन में अंध श्रद्धालु ने मिलकर के अंजनी माता के साथ अन्य मूर्ति को स्थापना कर दी और मंदिर बना दिया। अब लेते हैं वैदिक परंपरा द्वारा चोरा गया ओम शब्द। ओम शब्द भी प्यारे सज्जनों बौद्धों का है, सात्य भी बौद्धों का है और जो त्रिशूल भी बौद्धों का है। जो त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, इस त्रिशरण को त्रिशूल बनाया। और जो स्वास्थ्य के 4 आर्य सत्य है, इसी आर्य सत्य को सात्या बोलते हैं। तो और ओम मणि पद में हुम, ये वज्रयानी परंपरा के बाद में तंत्र यानी शक, और तंत्रयान के बाद में शक्ति यानी परंपरा का जब उदय हुआ, तब ये गौतम बुद्ध भगवान की मूर्ति के ऊपर जो लिखा हुआ था ओम मणि हुम पद में हुम, तो वहाँ से ये जो हिंदू लोग, जो शत्रु और मक्कार लोग थे, इन लोगों ने, मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने ये ओम वहाँ से चुराया हुआ है। ये सनातन अनादि नहीं है, ये बहुत अभी का है, गौतम बुद्ध भगवान के काल का है ये ज़्यादा, जबकि ये लोग लाखों वर्ष पुराना बताते हैं। भारत, हाँ, वैदिक परंपरा को इधर देखो, अभी तक आप लोग साक्षात तौर पर शैवपंथ द्वारा शिवलिंग, वैष्णव पंथियों के द्वारा अवतार मंदिर, शाक्त पंथ द्वारा शक्तिपीठ का मंदिर देखे हैं। अब इन तीनों शैव, वैष्णव, शाक्त पंथ के मूल मंत्र में ध्वनि, मंत्र ध्वनि का प्रयोग होता था। उस ध्वनि धातु की प्रमाणिकता देखें, वह प्रथम बार कहाँ से किस रूप में पाई, तो जो ध्वनि निकलती है घंटा ध्वनि, ये भी ऐसी स्टोरी। भारत में स्थापित महायानी परंपरा के बाद में अवलोकित ईश्वर बोधिसत्व द्वारा वज्रयानी, तंत्रयानी, शक्तियानी परंपरा का उदय हुआ। इन तीनों में से एक, प्यारे सज्जनों, वैदिक परंपरा के द्वारा जो ओम शब्द है, ओम है, और हमारे जो ओम शब्द है ये भी बौद्ध धर्म की जो वज्रयान परंपरा है, अवलोकित ईश्वर भगवान की मूर्ति के ऊपर जो लिखा हुआ था ओम मणि पद में हुम से चुराया गया है। और हमारा जो सात्य है ये गौतम बुद्ध भगवान की 4 आर्य सत्यों से चुराया गया है। और जो त्रिशूल जो भगवान शंकर भगवान का है त्रिशूल, ये भी जो गौतम बुद्धम धम्म की जो त्रिशरण है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और यानी संगम शरणम गच्छामि, त्रिशरण से त्रिशूल बनाया गया है। उसकी कल्पना सारी वहाँ से कॉपी पेस्ट की गई है, चोरी की गई लोगों ने। तो ये देखो, भारत में स्थापित महायानी परंपरा के बाद में, महायान के बाद में अवलोकित ईश्वर बोधिसत्व भगवान की वज्रयानी परंपरा आई 8वीं 9वीं शताब्दी में। फिर तंत्रयान आया, तंत्रयान बाद में शक्तियान परंपरा आई, और फिर यहाँ से जो शाक्त पंथ की उत्पत्ति हुई प्यारे सज्जनों। और फिर ध्वनि तंत्र मंत्र का उपयोग मिला, और ये तीनों मार्ग का उद्भव लगभग 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच में हुआ। और देखो, सभी जो प्रार्थना चक्र मिला है उसमें बोधिसत्व की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है ओम मणि पद में हुम। और धर्म चक्र, ये अन्य देश भी इसको, जो जितने भी 130 कंट्री है, बौद्धिस्ट कंट्री है, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायी रहती है इनमें, जैसे चीन है, कोरिया है, मंगोलिया है, तिब्बत है, जापान है, बर्मा है, वियतनाम है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, इन सभी में ये प्रार्थना चक्र अभी भी चलता है प्यारे सज्जनों। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी उस असली सनातन धर्म का पालन करें, सनातन धर्म बुद्ध धर्म को की ओर लौटें, जो कि इन पाखंडी लोगों ने, साथी लोगों ने, मक्कार लोगों ने यानी उसका स्वरूप बिगाड़ दिया, और अहिंसा, सत्य और अहिंसा के परम धर्म को और अश्लीलता की तरफ धकेल दिया, और यानी कि इसको हिंसा भरे जो यज्ञों की ओर धकेल दिया। और आज देवताओं के नाम से बहरो भवानी के नाम से हजारों जो भैंसे कटते हैं और बकरे कटते हैं, खून की नदियाँ बहती है काली कंकत्ते वाली कलकत्ते के अंदर, तो इनको हम त्यागन करें, लोगों को जगाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय जवाहर, जय मूल निवासी, और सभी संत मंत ज्ञानी गुणियों को, सभी धर्मों के महापुरुषों की जय हो, मानवता की जय हो, और जय भारत, जय इंडिया। धन्यवाद।